एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो कि अपनी प्रेगनेंसी फेज में ऑलमोस्ट हर एक फीमेल मुझसे पूछती है कि अब तो हमारा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, तो हमें कब से एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए, कैसे एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड साथ में बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो सबसे पहली बात कि जब एक फीमेल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, अब आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर लिया एंड पॉजिटिव है, तो उसके बाद आपको एक्सरसाइजेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप ऐसे कोई फीमेल हैं जो आप प्रेगनेंसी के पहले से ही एक्सरसाइजेस में हैं, फिजिकल एक्टिविटीज में है, तो आप अपने एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू कर सकते हैं अनटिल अनलेस कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस ना हो। आपकी जो फर्स्ट स्कैनिंग की रिपोर्ट है उसमें सब कुछ नॉर्मल हो, तो आप अपनी एक्सरसाइजेस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप एक ऐसी फीमेल हैं जिन्होंने आप प्रेगनेंसी के पहले आप किसी तरीके की कोई एक्सरसाइजेस में नहीं थे, तो फिर आपको अपना फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने का वेट करना चाहिए। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहां पे प्रेग्नेंट फीमेल को एक्सरसाइजेस के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो इस तरीके की हैं। लाइक अगर आपकी एज 35 ईयर से ज्यादा है और पहले भी आपके कुछ मिसकैरेजेस हो चुके हैं, या अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम में आपकी किसी तरीके से ब्लीडिंग हो रही है या स्पॉटिंग हो रही है, या आपके अल्ट्रासाउंड में बेबी की जो पोजीशन है वो लो लाइन प्लेसेंटा है, या आपका बीपी जो है वो पहले से ही बहुत बढ़ा हुआ है, तो इन सब कंडीशन में आपको एक्सरसाइजेस स्टार्ट करने के पहले थोड़ा वेट करना चाहिए। और प्रेगनेंसी फेज में आप जब भी एक्सरसाइजेस स्टार्ट करें तो आपको हमेशा अपने गायनेकोलॉजिस्ट का कंसल्ट लेना या उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है वो बहुत रिस्की पीरियड होता है, तो इस टाइम आपको अपनी एक्सरसाइजेस स्टॉप कर देनी चाहिए। अगर आप पहले नहीं कर रहे हैं तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। और अगर आप पहले भी किसी तरीके की एक्सरसाइजेस में थे, तो इस टाइम आप अगर आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है तो आपको बहुत ऐसी एक्टिविटी जो कि बहुत इंटेंस होती हैं, लाइक अगर आप रनिंग में हैं या आप एरोबिक्स में हैं या आप साइकिलिंग कर रहे हैं, तो इस समय आपको इन सब एक्टिविटीज को स्टॉप कर देना चाहिए। बहुत सारी फीमेल्स को ये भी होता है कि हम प्रेगनेंसी में क्यों एक्सरसाइज करें, क्यों जरूरी है एक्सरसाइज करना। तो देखिए, पहले के टाइम में फीमेल्स घर का सारा काम करती थी, घर की सारी एक्टिविटी, झाड़ू पोछा एंड एवरीथिंग वो खुद से करती थी, तो उस टाइम में आप एक्सरसाइजेस करने की इतनी जरूरत नहीं थी। बट आज की डेट में क्या है, हर कोई फीमेल या तो सिटिंग वर्क में है, किसी एमएनसीज में है, या इस तरीके की लाइफस्टाइल में है जहाँ उनकी 9 to 6 जॉब है, या घर पे भी कोई काम कर रही है तो वो बहुत हल्के फुल्के काम कर रही है। इसलिए आज की डेट में हर एक प्रेग्नेंट फीमेल को एक्सरसाइज करना जरूरी है। प्रेगनेंसी अपने आप में ब्यूटीफुल जर्नी है, ये एक तरीके की ब्लेसिंग है एवरी फीमेल के लिए। बट इस टाइम बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं, पेन की वजह से भी कई बार फीमेल की जो जर्नी होती है वो ब्यूटीफुल ना होके पेनफुल हो जाती है। कई बार किसी वजह से फीमेल्स को बेड रिडन भी कर दिया जाता है, उनको कम्प्लीटली बेड रेस्ट भी दिया जाता है। तो इन सब कंडीशन से बचने के लिए फीमेल्स को प्रेगनेंसी के टाइम में एक्सरसाइज करना जरूरी है। अब प्रेगनेंसी के टाइम में अगर हम बात करें कि एक्सरसाइजेस करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो वैसे तो इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, पर फिर भी मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं वो आपके सामने जरूर बताऊंगी। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मूड स्विंग्स, नोजिया, वोमिटिंग होना, ये सब चीजें कॉमन होती है। तो जब आप एक्सरसाइजेस करते हैं तो आप अपने मूड को भी बेहतर बनाते हैं एंड नोजिया, वोमिटिंग भी धीरे धीरे आपका कम होने लगता है। सेकेंडली, जब आप किसी तरीके की एक्सरसाइजेस में होते हैं तो आपका एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा हो जाता है। थर्डली, जेस्टेशनल डायबिटीज एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आज की डेट में, तो जब एक्सरसाइजेस आप करते हैं तो आप जेस्टेशनल डायबिटीज को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड फोर्थ, प्रेगनेंसी में बैक पेन होना, बॉडी में पेन होना, जॉइंट पेन होना, ये सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि फिजियोलॉजिकल आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो जब आप एक्सरसाइजेस में रहते हैं तो आप प्रेगनेंसी रिलेटेड जितने भी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बैक पेन होना, एंकल में पेन होना, हाथों पैरों में दर्द होना, इन सब चीजों
चीजों को आप अवॉइड कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट कि जब आप प्रेगनेंसी में एक्सरसाइजेस करते हैं तो मदर के साथ साथ ये बच्चे के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इस टाइम जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, तो आपके बच्चे को भी इनफ अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती है, जो कि बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस टाइम हम गर्भ संस्कार भी करते हैं, गर्भ संस्कार से भी हम उनके अंदर में जो हम चीजें देखना चाहते हैं वो हर चीजें हम डेवलप कर सकते हैं। इसलिए प्रेगनेंसी के फेज में मदर को एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये क्वेश्चन आता है कि हमें कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो WHO के रिकमेंडेशन के हिसाब से कि प्रेगनेंसी में वीक में आपको 150 आवर मींस 150 घंटे की एक्सरसाइज ही करनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर हम डिवाइड से करें तो आप हफ्ते में 5 दिन आधे घंटे मतलब 30 मिनट की एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये इनफ है आपके लिए। तो आप अपनी एक्सरसाइज जर्नी को कंटिन्यू रखें। आप प्रेग्नेंट हैं तो जैसा कि मैंने बताया, आप जो कंडीशंस हैं, अगर आप उस कंडीशंस में फॉल नहीं हो रहे हैं और आपको अपने डॉक्टर से भी ग्रीन सिग्नल मिल गए हैं, तो आप इस जर्नी में एक्सरसाइजेस करिए, अपने आप को भी और अपने बच्चे को भी हेल्दी रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो मैं आपको 15-20 मिनट्स की एक बेसिक एक्सरसाइज सिखाऊंगी जो कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत सेफ है और आप आराम से कर सकते हैं। तो वो हम सीखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।